हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिसपे हम टाइप 10 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप 11। देखो क्वेश्चन क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज नॉट सिचुएटेड इन द तराई ऑफ उत्तर प्रदेश। तो तराई जो रीजन होता है, तराई वाला जो एरिया होता है, वो मैंने आपको बताया था। जो हिमालय के साउथ वाला जो प्लेन इलाका है उसको बोलते हैं तराई एरिया, जो नेपाल के साथ साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर या फिर हरदोई। तो हरदोई जो डिस्ट्रिक्ट है वो तराई एरिया में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो देखो इसके बारे में, यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। जो यूपी के जो स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उस पर ये ज़्यादा चांस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के। तो देखो, द तराई इज़ ए बेल्ट ऑफ मार्शी ग्रासलैंड, सवानास एंड फॉरेस्ट लोकेटेड साउथ ऑफ द आउटर फोर्ट हिल्स ऑफ द हिमालयास। तो ये आपने याद रखना है कि तराई किसको बोलते हैं। द शिवालिक हिल्स एंड नॉर्थ ऑफ द इंडो गैंगटिक प्लेन्स ऑफ द गंगास, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी। In northern India, the Tarai spreads eastward from the Yamuna River across Himachal Pradesh। ठीक है, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। हरदोई डिस्ट्रिक्ट इज ए पार्ट ऑफ लखनऊ डिवीजन। हरदोई डिस्ट्रिक्ट इज कंटिजिनस ऑफ शाहजहांपुर एंड लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ लखनऊ एंड उन्नाव डिस्ट्रिक्ट on the south Kanpur and Farrukhabad district on the west and सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ईस्ट। ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन आपको बस इसका ये पता होना चाहिए कि तराई जो डिवीज़न होता है या तराई वाला जो एरिया होता है वो कहाँ पे पड़ता है और तराई रीजन किसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में इतना यहाँ तक पढ़ लेना है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र तक का जो प्लेन्स वाला जो एरिया होता है, हिमालय के जो साउथ वाला जो एरिया होता है, या फिर जो नेपाल के साथ जो बाउंड्रीज टच होती हैं, ठीक है, तो वो तराई वाले एरिया में आता है। तो बस इतनी सी आपने मोटा मोटा था इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस पे भी आपने लिस्ट जो है वो मैच करनी है। तो देखो थर्मल पावर प्लांट है और लोकेशन है, तो ये हमने पढ़े थे। तो देखो पहला है कहलगांव। तो ये थर्मल पावर प्लांट है कहलगांव, जो कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात। फरक्का, तो फरक्का कहाँ पे है ये आपको पता है, वेस्ट बंगाल में, गंगा रिवर पे। रामागुंडम ये कहाँ पे है, ये भी हमने पढ़ा था। रामागुंडम वैसे तेलंगाना में है। ठीक है, पहले ही आंध्र प्रदेश जो हुआ था आपको पता है, और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश का विभाजन होके बन गया था तेलंगाना। ठीक है, तो रामागुंडम जो अभी थर्मल पावर प्लांट है उसकी जो करंट लोकेशन है वो कहाँ पे है, वो है तेलंगाना में। और गांधार प्रदेश ये है बिहार। ठीक है, तो ये राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो देखो इसको देखते हैं। कोलगांव ऑल्सो कॉल्ड कहलगांव इज ए सिटी एंड ए म्यूनिसिपैलिटी इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार में ये पड़ता है। क्लोज टू कहलगांव आर द रिमेन्स ऑफ द ग्रेट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे है ये भी आपने याद रखनी है, बिहार में। विच वॉज फेमस एज ए सेंटर ऑफ एडवांस लर्निंग अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ एंशियंट टाइम। फरक्का बैराज इज ए बैराज अक्रॉस द गंगा रिवर लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। रफली जो है 16.5 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर विद बांग्लादेश नियर चपाई नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट। रामागुंडम इस ए टाउन ऑफ करीमनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, जिसके जैसे मैंने आपको बताया अभी जो करंट लोकेशन है इसकी वो है
तेलंगाना में, ना कि आंध्र प्रदेश में। गांधार इज वन ऑफ द विलेज इज बागरा तालुक, भरूच डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ठीक है, तो ये आपने इनकी लोकेशन याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे ये थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन सेंसस। 1991 सेंसस की बात हो रही है, तो लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कौन से यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट में पड़ती है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया ये, तो अरुणाचल प्रदेश। तो अभी की भी 2011 की अगर बात की जाए तो अभी भी जो यहाँ पे सबसे कम जो डेंसिटी है कहाँ पे है, वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश हैज़, कई बार ऐसे पूछ ले जाते हैं पीछे की। देखो, उस टाइम जो था डेंसिटी इसकी 10 थी 1991 में जो सेंसस हुई थी, और उसके बाद जो इट स्टूड लास्ट अमंग द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट रिमेन्स इट्स रैंक इवन। 2001 में भी यही था। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी 13 थी, एंड 2011 में कितनी थी, वो 17 थी। ठीक है, तो 2011 की डेंसिटी में आपको 2011 की सेंसस में आपको याद रखना है कि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पे है, वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। कितना है, 17 है, और 2001 में 13 था, और 1991 में 10 था। तो हर 10 साल बाद जो है ये सेंसस होती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? तो किसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर असम? टाइगर स्टेट बोला जाता है मध्य प्रदेश को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देख लेते हैं पहले एक्सप्लेनेशन। देखो, मध्य प्रदेश इज नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन द स्टेट। कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, बोरी सतपुड़ा, संजय डुबरी रिजर्व आर लोकेटेड इन द स्टेट। तो ठीक है, तो ये आपने टाइगर रिजर्व याद रखना है, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व के बारे में, इनके बारे में पूछा जाता है। देयर आर 42 टाइगर रिजर्व इन इंडिया विच आर गवर्नड बाय प्रोजेक्ट टाइगर विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? 1973। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर जो है किसके द्वारा, या फिर उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? उस टाइम थी इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव्स इन। तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि गारो, खासी, जयंतिया का नाम अगर आ जाता है, चाहे वो लैंग्वेज के बारे में हो, चाहे वो ट्राइब के बारे में हो, या फिर माउंटेन्स या हिल्स के बारे में हो, तो आपने सीधा सीधा जो है आंसर करना है मेघालय का। ठीक है, तो मेघालय में ये ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं, मेघालय में। ठीक है, देखो, मेघालय इज वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो 7 सिस्टर स्टेट इनको बोला जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। आफ्टर खासी, गारो कंप्राइज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स इन मेघालय। मोस्ट ऑफ दीज ट्राइब्स हैबिटेट इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय एज द नेम depicts itself. Other than Meghalaya, a sizable population of these tribes can also be found in other states like Assam, Tripura, West Bengal and Bangladesh. ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्राइबल ग्रुप जो है वो पाए जाते हैं। तो मेनली आपने ये चीज़ याद रखना है कि गारो, खासी, जयंतिया का नाम अगर आ जाता है तो आपने सीधा मेघालय को आंसर
करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज ब्रॉडली एज लार्ज एज द यूरोपियन नेशन ऑस्ट्रिया। तो देखो, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो देखो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, द कंट्रीज ट्राइबल कॉर्नर विद लस ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स, एडेमिक फ्लोरा एंड फौना ऑफ द इंडो मलयालम ग्रुप एंड फाउंड फॉर टी गार्डन, कंसिस्ट ऑफ 17 स्टेट्स या 7 सिस्टर स्टेट जिनको बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो इनको बोला जाता है 7 सिस्टर स्टेट। बाय इंडियन स्टैंडर्ड सम ऑफ देम आर लार्जर देन स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये आपको पता है कई स्टेट हैं जो एक कंट्री से भी बड़े हैं। द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विद एन एरिया 83,743 किलोमीटर स्क्वायर इज कंपेरेबल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रिया कवर्स 83,805 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये इतना एरिया है इनका, और ये कई देशों से बड़े हैं जो हमारे स्टेट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज ब्रॉडली एज लार्ज एज द यूरोपियन नेशन पोलैंड। पोलैंड से बड़े कौन सा है? तो बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पोलैंड का टोटल एरिया कितना है? 3,12,679 स्क्वायर किलोमीटर, मेकिंग इट द 69th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, द 9th लार्जेस्ट इन यूरोप। और महाराष्ट्र का जो एरिया है वो महाराष्ट्र का कितना एरिया है? वो करता है ये 30 lakhs। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि महाराष्ट्र का जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है 3 lakhs। ठीक है, 7,731 किलोमीटर, या फिर 9.84% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 9% जो है वो इंडिया का टोटल एरिया का ये पड़ता है। वाइल मध्य प्रदेश कवर, मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो महाराष्ट्र से ज़्यादा है। और आपको ये भी पता है कि जो सबसे एरिया के मामले में जो लार्जेस्ट जो स्टेट है वो कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये वैसे बहुत सी कंट्रियों से ये बड़े हैं, जैसे इतना बहुत मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र आर कंपेरेबल ऑफ साइज ऑफ द ओमान। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। व्हाट सिंस मध्य प्रदेश इज बिगर देन महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपने इसके बारे में याद रखना है, क्योंकि हमारे जो है बहुत सारे स्टेट हैं वो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनसे बड़े हैं, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। बस आपको अपने स्टेट का जो एरिया होता है उसका आपको पता होना चाहिए कि कितना बड़ा एरिया है, क्योंकि स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी उनसे कंपेयर किया जा सकता है। अपने स्टेट का आपको एरिया पता होना चाहिए कि कितना स्क्वायर किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द टोडास फाउंड। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो ये नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, मैक्सिमम जो है वो टोडास वहाँ पे मिलता है जो ट्राइबल ग्रुप है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी जो हिल्स है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं वो कौन सी जगह है? वो है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में ये मिलते हैं। नीलगिरी हिल्स साउथ में है, तमिलनाडु में है। नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो है डोडा बेटा, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा, और जो साउथ की है या फिर वेस्टर्न घाट की है वो है अनाईमुड़ी।
ठीक है, साउथ की जो सबसे बड़ी जो चोटी है या फिर जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलई की पहाड़ियों पे है। ठीक है, तो ये हमने रिवीजन इसका कर लिया क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो देखो, द टोडा पीपल आर ए स्मॉल पेस्टोरल कम्युनिटी हु लिव्स ऑफ द आइसोलेटेड नीलगिरी प्लेटू ऑफ साउदर्न इंडिया। ठीक है, तो ये आपको पता है। बिफोर द लेट 18th century the Toda subsisted locally with other communities including the Badga, Kota and Kuruba। ये भी एक ट्राइबल ग्रुप है। इन ए लूज कास्ट लाइक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑफ टोडा वेयर द टॉप रैंकिंग ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ 20th century some टोडा पास्चर लैंड was lost due agriculture by outsiders। ठीक है, और अफॉरेस्टेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो इसके बाद आपने देखना है द टोडा लैंड और नाउ ए पार्ट ऑफ द नीलगिरी हिल्स, जो कि यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेटेड है। ठीक है, और यूनेस्को के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो पेरिस में है, फ्रांस में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपको इसके यूनेस्को के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो कौन से स्टेट का है लोएस्ट एरिया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा। तो राइट आंसर है इसका हरियाणा। ठीक है, तो द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.87,469 स्क्वायर किलोमीटर, ऑफ विच अबाउट 6,75,500 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल टू 22.50% इज अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? सबसे पहली आई थी 1952 में, और उसके बाद आई थी 1988 में। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 और 1988 में आई थी, तो ये आपने इसके बारे में भी याद रखना है। अबाउट 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, तो 33% जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो उतना होना ही होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम जो कहाँ पे है वो है हरियाणा में। तो इतनी सी आपने इसके बारे में याद रखना है। और फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के बारे में भी आपने याद रखना है। फर्स्ट आई थी 1952 एंड इसके बाद आई थी 1988 में। ठीक है, अगर एरिया की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो महाराष्ट्र में। अगर परसेंटेज की बात आती है कि परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे परसेंटेज की बात आती है तो वो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम 83%। अगर एरिया की बात आती है तो वो है कौन सा एरिया? मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस हैज़ गॉट द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो कौन सा है? ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोची। तो देखो, हाईएस्ट लिटरेसी रेट का के बारे में आता है तो आपको पता है केरला वैसे भी टॉप पे है लिटरेसी के मामले में, और केरला की ही सिटी है कोची। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ गया कोची। According to 1991 census of the million plus population cities, example more than 10 lakhs, the highest literacy rate was record of Kochi 94%। कोची का है 94% और मुंबई का है 82%, चेन्नई 81 एंड दिल्ली 76 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाज रिकॉर्डेड केरला, ये आपको पता ही है। और जो लोएस्ट रिकॉर्ड लिटरेसी रेट है वो है बिहार का। ठीक है, तो ये भी आपने इनके बारे में याद रखना है। और अपने अपने स्टेट का जो लिटरेसी रेट है वो भी आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि पीसीएस के एग्ज़ाम में या फिर स्टेट का कोई भी अगर एग्ज़ाम देते हो तो ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे अब हम इस क्वेश्चन को अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।